तो शाओलिन 4 की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जुआनयू को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बेट को अभी भी चेंज किया जा सकता है। अगर तुम इस बेट को जीतते हो तो मैं तुमसे जरूर शादी करूंगी, लेकिन अगर तुम इस मैच को हारते हो तो तुम्हें मुझे मास्टर बुलाना होगा और तुम मेरे सर्वेंट बनोगे। क्या तुम इसके लिए हिम्मत करते हो? जुआनयू की इस बात को सुनकर तियांगलंग कुछ भी जवाब दे नहीं पाता है, जिसे देखकर जुआनयू फिर से कहता है कि तुम तो इसके लिए हिम्मत भी कर नहीं सकते हो और तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हो। आखिर कोई इतना सस्ता कैसे हो सकता है? तुम्हारी बेट पहले से ही अनफेयर थी। अगर मैं तुमसे शादी करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे तुम्हारे साथ पूरे लाइफ सब कुछ छोड़कर तुम्हें ही पहले मान के जीना पड़ेगा। अगर तुम मेरे लाइफ को बेट करना चाहते हो तो तुम्हें भी अपनी लाइफ को बेट करना होगा। जुआनयू की इस बात को सुनकर तियांगलंग परेशान होकर मन में कहता है कि अगर मैंने अभी उसकी बातों के ऊपर एग्री नहीं करा तो मैंने आगे हासिल किया हुआ मोमेंटम सारी चली जाएगी। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर मैं अभी उसकी बेट को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ तो मैं भला फ्यूचर में कैसे लान को दोबारा से प्रपोज कर सकूंगा। तियांगलंग को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। और भाई लोग किसी के साथ वहाँ पे काफी खतरनाक आवाज सभी लोगों को सुनाई देती है, जो आवाज की तियांगलंग को कहता है कि आखिर तुम कैसे एग्री करोगे? एक मर्द जब जिंदा रहता है तो उसे हमेशा आगे बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम ही इस मैच को जीतोगे तो तुम आखिर किससे घबरा रहे हो? अगर तुम्हारे पास कोई भी डिटर्मिनेशन नहीं है तो तुम अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे? तुम आखिर कैसे लाइफ में आने वाली सारी परेशानी को मिटाकर सबसे ऊंचाई में पहुंच पाओगे? और भाई लोग उस पर्सन की इस बात को सुनकर तियांगलंग काफी हैरानी से उसी आवाज की तरफ देखने लगता है, जबकि जुआनयू इस आवाज को सुनकर काफी ज्यादा ही गुस्से में दिखाई देता है और वो काफी गुस्से के साथ उसी आवाज की तरफ देखते हुए टीचर नाना को याद करता है और वो अपने मन में सोचता है कि जब मैंने पहली बार इस आवाज को सुना था मेरी लाइफ ऑलमोस्ट इसी आवाज की ओनर के हाथों में खो चुका था। वो यही पर्सन की अवतार था जिसने टीचर नाना को हॉट स्टार हेल में गिरा दिया था। इसी आवाज की ओनर की वजह से मैंने ऑलमोस्ट टीचर नाना को हमेशा के लिए खो दिया था। इस आवाज की ओनर और कोई नहीं बल्कि तियांगलंग स्टार की फर्स्ट सीट ड्रैगन नाइट नंबर 1 है। इसी पर्सन की वजह से मेरी टीचर नाना ऑलमोस्ट मर गई थी। पूरे ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी की नंबर 1 पर्सन यही की तियांगलंग की टीचर भी है। और भाई लोग किसी के साथ वहाँ पे काफी खतरनाक पर्सन की एंट्री होती है जो कि फर्स्ट सीट और फर्स्ट ड्रैगन नाइट था। और भाई लोग इस पर्सन को यहाँ पे देखकर की तियांगलंग जल्दी से उस पर्सन के आगे झुकते हुए ग्रीट करता है और वो ग्रीट करते हुए कहता है कि डिसाइपल मास्टर को ग्रीट करता है, जबकि जुआनयू मन में कहता है कि अगर यहाँ पे तियांगलंग स्टार की किसी भी पर्सन को मैं खत्म करना चाहता हूँ तो ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि यही पर्सन है। इसी की वजह से मेरी मदर ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी, लेकिन अभी के लिए मुझे यही डर है कि ये पर्सन मुझे पहचान ना ले, क्योंकि कोई भी लोग इसकी लिमिट और रियल पावर के बारे में नहीं जानते हैं। और भाई लोग किसी के साथ वहाँ पे बाकी की ड्रैगन नाइट्स भी आकर फर्स्ट सीट को ग्रीट करते हैं, जिसे देखकर जुआनयू अपने मन में सोचता है कि ये सेकंड सीट 18 ड्रैगन नाइट में से वाइस लीडर है और जब पहले फर्स्ट सीट चला गया था तो तब इसी ने पूरे लीडरशिप को लिया था और अभी तो यहाँ पे सारे ड्रैगन नाइट्स आ गए हैं। क्या इस मैच को इतना ज्यादा अटेंशन देना वर्थ इट है? फिर जुआनयू घबराते हुए मन में कहता है कि क्या इन सभी लोगों के इरादा मेरे से लड़ने का है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। आखिर वो सभी ड्रैगन नाइट्स बस हम दोनों यानी जीजू और मुझे मारने के लिए इतना सारे ड्रैगन नाइट्स क्यों ही भेजेंगे? यहाँ पे तो एटलीस्ट 12 सुपर गॉड्स है। इस लेवल में तो एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना सिर्फ एक ही उंगलियां काफी है। जुआनयू तो ऐसे ही घबराते हुए इन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रहा था, जबकि तियांगलंग जोश में आकर कहता है कि डिसाइपल अपनी मास्टर की ऑर्डर को फॉलो करेगा। इतना कहने के साथ ही वो काफी खतरनाक तरीके से काफी खतरनाक आर्मर को पहनता है, जिसे देखकर जुआनयू और जीजू दोनों ही सावधान होते हैं। फिर तियांगलंग काफी खतरनाक लुक के साथ कहता है कि लान मैं तुम्हें डेफिनेटली हरा दूंगा, जिस पर जुआनयू भी कोल्ड लुक के साथ आने को कहता है, जबकि ये फर्स्ट ड्रैगन नाइट हंसते हुए कहता है कि हार या जीत के बजाय ये बैटल हमारे ड्रैगन क्लैन के लिए अच्छा संवाद रहेगा, इसलिए चलो बैटल को यहीं पे शुरू करते हैं। और भाई लोग फर्स्ट ड्रैगन नाइट की ये कहने के साथ ही की तियांगलंग और जुआनयू दोनों ही काफी खतरनाक तरीके से हेड ऑन अटैक करते हैं और इसी के साथ जुआनयू काफी खतरनाक तरीके से रोर को भी अनलिश करता है, जिसकी वजह से की तियांगलंग को काफी मुश्किल होती है। और इसी के साथ हमें गोल्डन ड्रैगन की फिगर को भी दिखाया जाता है जो काफी खतरनाक तरीके से कलरफुल एनर्जी से काफी बड़ा ब्लास्ट करता है, जिसे बचने के लिए तियांगलंग को भी काफी परेशानी हो रही थी। जबकि इस तरफ गोल्डन ड्रैगन और भी ज्यादा पावर को अनलिश करने लगता है, जिसे देखकर की तियांगलंग एक स्माइल को पास करता है, जबकि जुआनयू भी उसको ऐसा करता देख
देख समझ जाता है और वो मन में कहता है कि नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। इसकी वजह से मेरी शोल्डर की ड्रैगन आर्मर को भी अफेक्ट हो गई है। मेरी ड्रैगन विंग्स की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा ही गिर गई है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि काफी गर्म माग्मा मेरे ऊपर गिर गई हो। जॉनी तो ऐसे ही काफी परेशान था, जबकि जीजू काफी खतरनाक तरीके से डीप ब्लू गेज एबिलिटी को यूज करती है, जिसकी वजह से डार्क पावर की तियांगलंग के तरफ काफी तेजी में जाने लगता है, जिससे बचने के लिए की तियांगलंग भी अपने तरफ से पूरी कोशिश करता है। और इस तरफ जॉनी भी गोल्डन ड्रैगन रोर क्लॉ से तियांगलंग के ऊपर काफी खतरनाक फायर अटैक कर देता है और उसकी ये अटैक जैसे ही तियांगलंग को लगता है तो तब हम सभी लोगों को पता चलता है कि तियांगलंग फायर से इम्यून है। फिर तियांगलंग अपने पावर्स को यूज करते हुए मन में कहता है कि मेरी टीचर ने मुझे एक बारी मुझे ये सिखाया था कि इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल ही एनिमी की सब कुछ होती है, और जब तक तुम तुम्हारी कल्टीवेशन को अपने एनिमी से स्ट्रांग बनाते हो तो तब तक तुम्हारे लिए कोई भी स्किल मैटर नहीं करेगा। इतना कहने के साथ ही वो स्पेयर को यूज करते हुए काफी खतरनाक और काफी बड़ा बीम से जूजू के तरफ अटैक कर देता है और इंस्टेंटली उसकी अटैक जूजू के काफी करीब भी पहुंचता है, जिसे देखकर जॉनी परेशान होकर कहता है कि अगर मैंने इसे डॉज नहीं करा तो मुझे एक काफी खतरनाक अटैक को झेलना होगा, लेकिन ये अटैक बाद में जीजू की तरफ चले जाएगा क्योंकि इस अटैक ने ऑलरेडी अपने टारगेट को लॉक कर दिया है। इतना कहने के साथ ही जॉनी तियांगलंग की अटैक को डॉज करता है, जिसकी वजह से तियांगलंग की अटैक सीधे ही जीजू की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर ये येलो हेयर वाला ड्रैगन नाइट कहता है कि लान ने इस अटैक को डॉज कर दिया, इसीलिए अब ये अटैक जीजू की तरफ बढ़ रहा है। ये तो काफी बड़ा बेवकूफी है कि तियांगलंग की अटैक को अब पीछे लिया भी नहीं जा सकता है और ना ही जीजू इस अटैक से बच ही पाएगी क्योंकि की तियांगलंग की इस अटैक में गॉड लेवल की पावर है। और भाई लोग, इसकी ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।